इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित महान शासक राव शेखा की धरती यानी कि शेखा की वाटी में देश के नंबर 1 नेटवर्क न्यूज 18 चैनल पर आप सभी अतिथियों का सम्मान करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी शेखावटी में ये महामंच है। श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी प्रेजेंट्स न्यूज 18 राजस्थान शेखावटी सम्मान को प्रेजेंटेड बाय सीकर एवं झुंझुनू दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड पलसाना, पावर्ड बाय भारतीय ग्रुप ऑफ एजुकेशन सीकर, को पावर्ड बाय शेखावटी एजुकेशनल ग्रुप, लोसल सीकर एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस विशेष आयोजन के पीछे हमारा मकसद है शेखावटी की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजनेस और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से चर्चा करना। आज यहाँ पैनल डिस्कशन में विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज शामिल होकर अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसी के साथ शेखावटी सम्मान का ये मंच साक्षी बनेगा उन दिग्गज हस्तियों के सम्मान का जो अपनी मेहनत, लगन और विजन से कामयाबी की बुलंदियां छू रहे हैं और राजस्थान की तरक्की को नई दिशा दे रहे हैं। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, I would like to take this opportunity to thank our partners। जी हाँ, हम शुक्रगुजार हैं उन पार्टनर्स के जिनके साथ और सपोर्ट से न्यूज 18 राजस्थान शेखावटी सम्मान के इस आयोजन को साकार किया जा सका है। श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी, सीकर एंड झुंझुनू दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड पलसाना, भारतीय ग्रुप ऑफ एजुकेशन सीकर, शेखावटी एजुकेशनल ग्रुप लोसल सीकर, आचार्य लवभूषण मैट्रिक्स एकेडमी सीकर, टेगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सीकर, शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर, स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान, डेक्स पाइप्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड पलसाना, विनायक स्कूल सीकर, अखिल भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीकर, भारतीय शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़, शेखावटी मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ नर्सिंग लक्ष्मणगढ़, प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस अखेरपुरा पलसाना, SBN ग्रुप ऑफ एजुकेशन श्री माधोपुर, गोल्डन वाटर पार्क खाटू श्याम जी, गांधी नवजीवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर वाटी, दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल सीकर, श्री हरि कृष्ण जी खीचर, श्रीमती सध्या जी खीचर, KGN हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सीकर, शिवालिक मल्टी स्पेशलिटी एंड न्यूरोट्रोमा हॉस्पिटल सीकर, गति डायग्नोस्टिक सेंटर सीकर, MB ज्वेलर्स सीकर, श्री रमेश जी खंडेलवाल गुढ़ा ग्रुप ऑफ एजुकेशन गुढ़ा गोरजी, श्री अमृतनाथ गर्ल्स कॉलेज गुढ़ा गोरजी, विनायक डेयरी सीकर, महात्मा गांधी ग्रुप ऑफ एजुकेशन श्री माधोपुर, शिवोनकर माहेश्वरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट बागर झुंझुनू, इंदिरा सेकेंडरी सीनियर स्कूल खंडेला, होटल हाईवे हवेली सीकर, आर्यन ग्रुप ऑफ एजुकेशन रानोली, टेगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन गुढ़ा गोरजी, शिवाजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन चोमू, स्पार हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर झुंझुनू, गेटवेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रेनबो चिल्ड्रन एंड साइंस एकेडमी खाटू श्याम जी, सुबोध शिक्षण संस्थान नवलगढ़। थैंक यू ऑल। आप सभी पार्टनर्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं न्यूज 18 के एडिटर अमित भट्ट से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और हमारे सभी सम्मानित अतिथियों को ग्रीट करें। न्यूज 18 राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ ही हमारा जो नेटवर्क है, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क न्यूज 18 ग्रुप है। हमारी एक परंपरा है चैनल, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, कि हम आपके न केवल सबसे पहले सटीक और सबसे विश्वसनीय खबर आपको देते हैं, बल्कि ऐसी चीजों को सामने लाना, ऐसे मुद्दों को सामने लाना, उन पर चर्चा करना, जिससे कि हमारा जो अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो दशा है, उस पर चर्चा की जा सके और उसकी आने वाली दिशा तय की जा सके। शेखावाटी यूं तो राजस्थान पूरी दुनिया में, पूरे भारत में अपने श्रम, परिश्रम, जीवट, जिजीविषा के लिए विख्यात है, लेकिन इसमें भी खास तौर से जब हम शेखावाटी रीजन की बात करते हैं तो यहां से ऐसे बड़े नाम और दिग्गज निकले हैं जिन्होंने अपने साहस, वीरता के साथ साथ अपने कारोबारी कौशल, अपनी बुद्धि, विवेक और अपनी समझदारी के साथ में और अपने सामाजिक जो चेतना है उसके साथ में उन्होंने पूरे देश और दुनिया में नाम कमाया है। और यह परंपरा आज भी कायम है। कारोबार के क्षेत्र से लेकर के हम अगर बात करें तो आज भारतीय सेना में सबसे बड़ा योगदान
यहाँ के युवाओं का होता है। तो शेखावाटी में जब हम आज आए हैं तो हमारा ये कार्यक्रम, ये महामंच हमने दिया है जिसका नाम है शेखावाटी सम्मान। हम यहाँ पर शेखावाटी की वर्तमान परिस्थितियों, दशा और दिशा पर चर्चा करेंगे। आने वाला और हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या संभावनाएं हैं और उनसे आगे बढ़ने के लिए हमें और क्या चुनौतियों का सामना करना होगा और उसके लिए क्या संभव उपाय किए जा सकते हैं। इस उद्देश्य के साथ आज हम आए हैं और इसके साथ ही हम उन महान लोगों का सम्मान करेंगे जिन्होंने अपने उल्लेखनीय कार्य से न केवल शेखावाटी बल्कि देश और दुनिया में अपना नाम ऊंचा किया है। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में, इस महामंच में एक बार फिर से पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। शेखावाटी बिजनेस, इंडस्ट्री, टूरिज्म और एजुकेशन सेक्टर में वैश्विक मानचित्र पर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें शिक्षा व्यवस्था की, तो शेखावाटी सफलता के नए अध्याय लिख रहा है। किस विजन एंड मिशन के साथ स्किल फैसिलिटीज स्टूडेंट्स का करियर संवार रही है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अपग्रेड हुआ है, ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले पैनल डिस्कशन की ओर। इसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी बतौर पैनलिस्ट शेखावट एजुकेशन ग्रुप से ओम जी, सीकर एंड झुंझुनू दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, आचार्य लवभूषण, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे पैनल डिस्कशन में। मेरे साथ शेखावटी एजुकेशन ग्रुप सीकर से मौजूद हैं। सर, आपका इंस्टीट्यूशन किसी नाम का मोहताज नहीं है और आज हम बात करें शेखावटी सीकर के, देश भर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ये कैसे आप देख रहे हैं और आने वाले समय में सीकर किन ऊंचाइयों को छूने वाला है? शिक्षा के क्षेत्र में आज शेखावाटी क्षेत्र सालों से शिखर पे था और उसमें सीकर जिला जो है विशेषकर पिछले कई सालों से बहुत ऊंचाइयां छू रहा है और इन ऊंचाइयों को छूने के लिए यहाँ के शिक्षाविदों ने बहुत कड़ी मेहनत की है। जहां तक हमारे इंस्टीट्यूट की बात है तो आज बड़ा गौरव का क्षण है कि मैं एक ऐसे शिक्षाविद को प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप में एक पुरोधा हैं, जिन्होंने 34 साल पहले छोटे से एक गांव लोसल में एक शिक्षा रूपी बिरवे का रोपण किया और आज वह शिक्षा का इंस्टीट्यूट किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब भी राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट आते हैं तो सभी शिक्षाविदों की, सभी संस्थाओं की नजर शेखावाटी लोसल पे होती है। अभी हाल ही में इस साल के जब रिजल्ट्स आए तो आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा कि राजस्थान के 5 टॉपर्स में से केवल अकेले 4 टॉपर शेखावाटी लोसल ने दिए हैं, जो गौरव की बात है। शेखावाटी के लिए गौरव की बात है, लोसल के लिए गौरव की बात है और ये जो सफलता है इसके लिए मैं सबसे पहला श्रेय तो मैं आदरणीय बीएल रणवा सर, जो हमारे एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनकी बहुत दूरगामी सोच, उनके दृढ़ निश्चय, उनके जुनून और उनके जिद्द को देना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत दूर का सोचा, बहुत अलग सोचा, एक बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ गांवों की प्रतिभाओं को तरासा, संवारा और आज वो एक बहुत बड़ा वटवृक्ष का रूप ले चुका है शेखावाटी एजुकेशन ग्रुप। जी सर, जी बिल्कुल। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सरस को किसी परिचय की मोहताज नहीं है और आज एफएमसीजी का सीकर में सबसे बड़ा ब्रांड झुंझुनू में है और सीकर में है सरस को लेकर, और आने वाले समय में आपके सामने क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि मार्केट में और भी ब्रांड्स अब आ चुके हैं? हमारे चेयरमैन साहब जीतराम मील जी यहाँ मौजूद हैं। उन्हीं की मेहनत के कारण सरस डेयरी इतने आगे पहुंच पाई है। वैसे राजस्थान की प्रशासक एवं एमडी श्रीमती सुषमा अरोड़ा जी ने राजस्थान में सबसे बेहतरीन काम किया है दूध के क्षेत्र में। राजस्थान में
52 लाख लीटर दूध प्रतिदिन सुषमा अरोड़ा जी के सानिध्य में पूरे राजस्थान के डेयरियों ने दूध कलेक्शन किया है। और दूध बिक्री का जहाँ तक है 28 लाख लीटर प्रतिदिन राजस्थान में दूध बिक्री होता है, क्योंकि सरस का नाम पूरे राजस्थान में फेमस है और सरस के नाम से ही आज हमारी पहचान है। जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में शेखावाटी सबसे आगे है, उसी तरह उद्योग में भी शेखावाटी सबसे आगे है। जी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत से मिथ हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है कि ये मिरेकल है और साइंस है। मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमारे जो माइंड में बहुत सारे मिथ चल रहे हैं। हम एस्ट्रोलॉजी को बहुत सेकेंडरी या उसको चूज ही नहीं करते। मैं बताना चाहूंगा कि कैरियर काउंसलिंग में हम एस्ट्रोलॉजी का यूज कर सकते हैं। आजकल के बच्चे, हम बहुत सारे कैरियर काउंसलर को अटेंड करते हैं, बहुत सारी फीसें देते हैं कि बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट दिलवाएं। तो मैंने अपनी रिसर्च से 10,000 स्टूडेंट्स पे रिसर्च किया, 1,000 से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर के ऊपर रिसर्च किया। उसके बाद मैंने अपना एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसमें बच्चों को मैं मदद करता हूँ उनके करियर सिलेक्शन में, कि उनको मेडिकल लेना चाहिए, नॉन मेडिकल लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, या कौन से फील्ड में वो जाना चाहते हैं। इसके बाद कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने MBBS पूरा कर लिया है, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो कौन से फील्ड में जाकर अपने आप को ज्यादा तरक्की या ज्यादा सक्सेस पा सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु आपको आपके सिलेक्शन चुनाव में, करियर चुनाव में, आपके बिजनेस के चुनाव में आपको बहुत अच्छी मदद कर सकती है। आप अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं तो किस प्रकार से आप अपने बिजनेस को मल्टीपल कर सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। मैंने एक डिजायर फुलफिलमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से भी एक प्रोग्राम तैयार किया है कि किस प्रकार से प्लैनेट्स आपकी मदद करें, किस प्रकार से नेचर आपकी मदद करे आपको बढ़ाने में। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आजकल आप ऐसा देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर बहुत प्रेशर में रहते हैं, हेक्टिक रहते हैं और कभी कभार गलत भी डिसीजंस वो ले लेते हैं अपनी लाइफ के लिए। तो ऐसे में आपका इंस्टीट्यूशन उन लोग बच्चों के लिए क्या कर रहा है? मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि बच्चों, आपके कोई भी इम्तिहान आपके जीवन का सौदा नहीं कर सकती। एक इम्तिहान में पास होना या नहीं होना यह तय नहीं करता कि आप सफल हैं या असफल हैं। जीवन में बहुत से मुकाम आते हैं जिसमें आप आगे बढ़कर अपनी एक विषय पे नहीं, एक क्षेत्र में नहीं, एक वक्त में नहीं, लेकिन आगे बढ़कर आप अपनी जीवन को सफल कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, पेरेंट्स से मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपने जीवन के अधूरे सपनों को अपने बच्चों पे ना थोपे। कभी भी सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली नहीं हो सकते। हर एक बच्चा अपना एक अलग मुकाम, अपना एक अलग कैरियर, अपना एक अलग थीम के साथ, सपने के साथ पैदा हुआ है। उसकी परवरिश करें, उसको एक अच्छा माहौल दें जिससे उसमें बैठी हुई, उसमें छिपी हुई प्रतिभा निखर के बाहर आए। बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें वो अपना कैरियर बना सकता है। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि अब सरस के कॉम्पिटिटर्स भी हमें मार्केट में दिखने लगे हैं। तो ऐसे में सरस अपने कॉम्पिटिटर्स को किस तरीके की टक्कर मार्केट में दे रहा है और अपनी पोजीशन को बरकरार रखने में कायम है? देखो, सरस स्वच्छता के मापदंडों को देखा जाए। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे बीच IG सर मौजूद है। मैं चाहूंगी अपने अतिथियों से कि एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। मोहनलाल जी सर भी हमारे बीच मौजूद है, संभागीय आयुक्त भी हमारे बीच आ गए हैं। मैं चाहूंगी कि अमित सर उन्हें बुके देकर ग्रीट करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरे अतिथियों के सम्मान के लिए। कैसे सरस कायम है अपनी पोजीशन को मार्केट में बरकरार रखने के लिए, बावजूद इतने कॉम्पिटिटर्स अब मार्केट में मौजूद हैं? सरस अपनी क्वालिटी और स्वच्छता के आधार पर मार्केट में कायम है। इसकी गुणवत्ता और हर क्षेत्र में इसकी उपलब्धता हम हर क्षेत्र में उपलब्ध करवा रहे हैं। कंपटीशन के हिसाब से भी गांव-गांव और डाणियों में हम दूध की सप्लाई कर रहे हैं। और जहाँ बड़े शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय और तहसील मुख्यालय पर हम सरस मित्र के द्वारा घर घर तक होम डिलीवरी दे रहे हैं। तो कंपटीशन के हिसाब से हमें घर घर तक पहुंचना पड़ रहा है। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आजकल लोग में ये भी असमंज है कि हम लोग एस्ट्रोलॉजर और वास्तु पे क्यों भरोसा करें? मैं बताना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी के अभी के माध्यम से आप इस पे कैसे बिलीव करें।
तो सबसे पहले कि एस्ट्रोलॉजी में अभी ना टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। जैसे आपने मेडिकल साइंस में देखा कि बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जो अभी बिना चीर फाड़ के होने लगे हैं। इसी प्रकार से वास्तु में भी बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जो घर में बिना तोड़ फोड़ के होने लगे हैं। अक्सर लोग 90% लोग अपने घरों में वास्तु दोष का निवारण इसलिए नहीं करवाते कि उन्हें लगता है कि घर पे तोड़ फोड़ होगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आजकल जो नए मॉडर्न वास्तु की टेक्निक्स आ गई हैं वो बिना किसी तोड़ फोड़ के और आपकी जन्म तिथि से आ गई हैं, जिसमें हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देखते हैं कि कौन से प्रॉब्लम है तो और उसी जोन में ही वास्तु दोष का निवारण किया जाता है। अब मैं इसमें एक छोटा सा टॉपिक और लेना चाहूंगा कि जिसमें भी आपने लिया था कि बच्चों में आजकल सुसाइडल थॉट या नेगेटिव थॉट्स बहुत बढ़ गए हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इसमें एस्ट्रोलॉजी में भी इसके बारे में बताया गया है कि जो मून प्लेनेट है वो डिप्रेशन का कारक है और जो मरकरी प्लेनेट है वो डीप डिप्रेशन का कारक है। तो हम इन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से एलिमेंट्स वास्तु के माध्यम से बच्चों के अंदर वो एलिमेंट्स डाल सकते हैं जिसमें वो अपने आप को डिप्रेशन की अवस्था से बाहर लेकर आ सकते हैं। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मेरे साथ मेरे पैनल डिस्कशन में एक हेल्दी डिस्कशन के लिए यहाँ पर मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरी पैनल डिस्कशन के लिए। कहते हैं कि विकास के मायने तब तक अधूरे हैं जब तक किसी समाज को बेहतर बुनियादी सुविधाएं न मिले। शिक्षा, बिजनेस और रोजगार की बात तो हम पहले पैनल डिस्कशन में कर ही चुके हैं और अब हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल फैसिलिटीज से जुड़े इश्यूज पर बातचीत करने के लिए हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पैनल डिस्कशन की ओर। इस सेशन में बातचीत के लिए अब मैं मंच पर बुलाने जा रही हूं अपने सहयोगी संदीप को। ओवर टू यू संदीप। नमस्कार, स्वागत है आपका। और अब हम हेल्थ सेक्टर से जुड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे चर्चा करेंगे और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर मंगल यादव जी। आप गीतांजलि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अजीतगढ़ के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर अरविंद रणवा जी, आप शिवालिक मल्टी स्पेशलिटी एंड न्यूरो ट्रोमा सेंटर सीकर के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर मुकेश रणवा जी, आप गेटवे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सीकर के डायरेक्टर हैं। स्वागत है सर आप सभी का। चर्चा स्टार्ट करेंगे। यादव साहब, सबसे पहले आपसे ही बात करेंगे। आपके अनुसार यूथ में हेल्थ को लेकर के खासतौर पर इस वक्त क्या विजन होना चाहिए? हेल्थ का जो विजन है, मुझे लगता है यूथ नहीं, सभी स्टेटा, सभी एज ग्रुप को लेकर आज बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ी सीडेंटरी हो रही है और फूड हैबिट्स भी बड़ी अलग सी हो रही है। आपने बहुत लोगों सबको पता है कि इंसान कैसे हेल्दी हो सकता है, क्या खाने से हेल्दी हो सकता है, क्या प्रॉपर मेडिसिन से हेल्दी हो सकता है, या कोई दूसरा टास्क हो सकता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो जिम्मेदार हो या फैक्टर जो मैं मानता हूं या हम मेडिकल एक्सपर्टीज मानती है, उसमें आपका मॉर्निंग में 15 मिनट ब्रिस्क वॉक, बहुत सारे लोग 5 मिनट वॉक करते हैं, 10 मिनट वॉक, 15 मिनट का एक ब्रिस्क वॉक अराउंड 5 किलोमीटर का रखें। मुझे लगता है वो सबसे बेनिफिशियल होगा। आप योग प्राणायाम करते हैं, ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क है ब्रिस्क वॉक के साथ में वो सारे खूब सारे आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। स्विमिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है। मैं ये कहूंगा, युवाओं को विशेष रूप से कहूंगा कि आप 15 मिनट कम से कम स्पोर्ट्स करें, खेलें, डांसिंग करें, साइकिलिंग करें, जो भी आप कर सकते हैं। अरविंद जी, आपसे सवाल रहेगा, ब्रेन ट्यूमर को लेकर के आजकल बहुत भ्रांति है लोगों में, क्या है, कुछ बताएंगे आप? देखिए सर, ब्रेन ट्यूमर यूजुअली सुन के आदमी घबरा जाता है, ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन सारे ब्रेन ट्यूमर खराब नहीं होते हैं। बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर होते हैं जो बिनाइन होते हैं, उनमें कैंसर एक्टिविटी नहीं होती। अगर ऐसे कैंसर यूजुअली अगर सर्जरी से सक्सेसफुली निकल जाए वो अपनी पूरी लाइफ जी सकते हैं आगे। अच्छा, दूसरा क्या है कि अभी हर चीज के अंदर इवोल्यूशन हुआ है, ऐसे ही सर्जरी फील्ड के अंदर भी बहुत इवोल्यूशन हुए हैं। जो सर्जरीज आज से 20 साल पहले थी उनके अंदर आज के टाइम में बहुत सारे इवोल्यूशन है, माइक्रोस्कोप्स हुए हैं, बहुत सारे एडिशनल अपने इक्विपमेंट्स हैं। उनकी वजह से क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद में जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो बहुत कम हो जाती है। ब्रेन ट्यूमर में यूजुअली जो मतलब हर कॉमन सिम्टम जो है, एक तो सर दर्द हो गया, लेकिन सर दर्द भी हर तरह का सर दर्द नहीं होता। उसमें ऐसा सर दर्द जो मॉर्निंग के अंदर बहुत ज्यादा होता है, आप उठते हो हेडेक के साथ उठते हो और वॉमिटिंग होती है, उससे हेडेक आपका रिलीव होता है। इसके साथ में कई बार दौरा आ गया या एक साइड में वीकनेस आ गई या झंझनाहट आ रही है हाथ पांव में, कभी बार जैसे एपिसोडिक आती है, उसमें थोड़ी सी देर के लिए आ गई, 15 मिनट के लिए आ गई या 5 सेकंड के लिए आ गई, 10 सेकंड। इसके अलावा देखने में तकलीफ हो सकती है, सुनने में तकलीफ हो सकती है, चलने में तकलीफ हो सकती है। तो क्या ब्रेन ट्यूमर इस उम्र में या फिर इससे कम उम्र? नहीं सर, ब्रेन ट्यूमर की हर एज ग्रुप होती है, सबकी अलग अलग होती है। कुछ बच्चों में भी होते हैं, कुछ अडल्ट्स में होते हैं, कुछ एज के साथ में। जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो यूजुअली धीरे धीरे ग्रो करके लास्ट स्टेज तक जब तक पहुंचते हैं तब तक काफी साइज में बड़े मिलते हैं हमें, कई बार तो बहुत इवन 10-10 सेंटीमीटर के मिलते। ठीक है सर। डॉक्टर मुकेश रणवा जी, ऑर्थोपेडिक की जो बीमारियां हैं
आज दुनिया में करोड़ों लोग इससे परेशान हैं और एक कॉमन हो चुके हैं काफी, किस तरह से बचा जाए, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? घुटने का दर्द, कमर का दर्द, शोल्डर का दर्द, एल्बो का दर्द, कलाई का दर्द, ये सब दर्द से लोग परेशान हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे ये दर्द चालू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी ओबेसिटी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 5 kg जिनका वेट गेन होता है वो 36% मोर प्रोन है कोई भी जॉइंट डिसऑर्डर लेने के। इसके अलावा आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द वे यू सिट, द वे यू वॉक, प्लस द काइंड ऑफ शूज यू वेयर वाइल वॉकिंग। यू शुड नो एटलीस्ट कि आपको क्या पहनना चाहिए। प्लस आपके रूटीन हेल्थ चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग हेल्थ को सेकेंडरी प्रायोरिटी मानते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशंस में फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोग बैलेंस डाइट लेते नहीं है। मोस्ट ऑफ अस आर वेज, तो सबसे मेन तो विटामिन B12 की कमी हमें ऑटोमेटिकली आने लग जाती है। और उसके अलावा कैल्शियम इंटेक रखते नहीं है लोग। छोटा बच्चा है तो he needs more milk for building good bony health, but when it comes to 40 years of age, 2 glasses of milk are sufficient enough. यादव साहब, आपसे सवाल रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ को लेकर के आप क्या सोचते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में का, आप खुद भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कितनी अवेयरनेस आई है पिछले कुछ समय में? हेल्थ सेगमेंट में अभी विशेष रूप से सीकर और शेखावाटी में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई है। और मुझे लगता है कि रूरल एरियाज में अभी हॉस्पिटल्स कम है, लेकिन कुछ हम जैसे लोगों ने जो ये सोचते हैं कि इससे हेल्थ के साथ साथ में कहना कि सामाजिक सरोकार का काम भी हम लोग करते हैं, हम सोशलिज्म भी करते हैं, और हमें लगता है पूरे नीडी पर्सन्स को कैसे हेल्थ सेक्टर की वो सर्विसेज दी जा सकती है। मैं इस सीकर का एंड पॉइंट है मेरा अजीतगढ़, और मेरा 200 बेडेड हॉस्पिटल है। मुझे लगता है सीकर में आप लोगों के पास कैथ लैब है, यहाँ पे कैथ लैब जहां स्टेंट डलता है। अजीतगढ़ जैसे छोटे कस्बे में ये फिजिबल नहीं था हमारे लिए। अगले 50 साल तक हम सोच नहीं सकते थे कि वहां कोई कैथ लैब होगी, स्टेंट। मॉर्निंग में मैं जब आया हूं तो भी यहाँ पे एक स्टेंटिंग हुई है। मतलब आप देखिए कि आपकी थॉट कितनी है, आपका विजन क्या है। हमें शुरू में बहुत चैलेंज आते हैं कि डॉक्टर्स नहीं मिलता, कि आज कार्डियोलॉजिस्ट की बहुत बड़ी समस्या है हमारे इस स्टेट में, और वर्ल्ड वाइड भी हम बात करें तो कार्डियोलॉजिस्ट बहुत कम है। फिर भी आज लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया। वही काम अगर जयपुर होता है तो वो 1.5 लाख का होता है, हम उसको 70 to 80,000 में करते हैं अजीतगढ़ टाउन में। लेकिन लोग ट्रस्ट नहीं करते थे पहले, अब लोग ट्रस्ट करने लगे कि हाँ जितना जल्दी आपको इलाज मिल जाए। हमारे कार्डियक इवेंट्स में ये होता है कि आपका एक विंडो पीरियड होता है 45 मिनट 1 घंटे में, अगर जल्दी से जल्दी आप आ गए उसको स्टेंटिंग होगी तो आपका हार्ट सेव हो जाता है। आपने खूब लोगों ने सुना होगा, तो लोग इसके प्रति अवेयर हुए। अरविंद जी, जो खासतौर पर ब्रेन से जुड़ी जो बीमारियां हैं, इसको लेकर के अंधविश्वास बहुत हैं, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में भी मिलेंगे। ये तो ठीक नहीं हो सकता, ये अब इलाज ही नहीं है, इसके बारे में? यूजुअली हमारे पास पेशेंट आते हैं, जैसे कई बार लकवा आ गया, वो सबसे पहले उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे। मोस्टली कई जगह तो ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन तो कराना ही नहीं है, जैसे ठीक है मेडिसिन से अगर हो जाएगा। दूसरा फिर मंदिर में ले जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बंदा वहां जाके उसका क्योर हो रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी बीमारी होती है पैरालिसिस वाली, जिसके अंदर भाई छोटा मोटा प्लॉट है, वो यूजुअली ऐसे भी ठीक हो जाते हैं अगर वो घर पे भी रहेंगे तो भी, या फिर 1-2 दिन हमारे पास में ऑब्जर्वेशन में रहेंगे तो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर वही चीज ज्यादा बढ़ जाती है तो पेशेंट को डाउन लेके आते हैं, कई बार बुटाटी जाके उसके बाद बहुत डाउन होकर उसके बाद हमारे पास में आते। तो भ्रांतियां भी है। और दूसरा जैसे स्पाइन की सर्जरी है, इसमें भी वो झाड़ा फूक और ये सब करवा के ही हमारे पास में आता है अल्टीमेटली, अगर सर्जरी की जरूरत पड़ती है पेशेंट। मुकेश जी, जो ऑर्थोपेडिक से जो जुड़ी बीमारियां हैं उनमें आजकल सबसे कॉमन है घुटने का दर्द जिसको कहते हैं, इसकी वजह क्या है, इसका इलाज क्या है? सर बहुत सारे रीजंस हैं इनमें। फॉर एग्जांपल ओवर यूज होता है जॉइंट का, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। प्लस लोग प्रॉपरली जब वॉक करते हैं तो डिसलोकेशन भी होता है जॉइंट का। कभी कभी आपका जॉइंट डिसलोकेट होता है, प्लस कभी आपके लिगामेंट्स के इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल लेटरल साइड में जो आपका लिगामेंट है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, उसका इश्यू आता है लोगों में। प्लस पीछे की तरफ जो लिगामेंट है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, उसका इश्यू आता है। प्लस अर्थराइटिस, जानने वाली बीमारी सब जानते हैं मोस्टली आई गेस, जिसके बहुत सारे टाइप्स हैं, और जॉइंट इन्फ्लामेशन की वजह से ये बीमारी होती।
यादव साहब, हेल्थ के सेक्टर में क्या कुछ नया करने की जरूरत है, खासतौर पर शेखावाटी की बात की जाए तो? हेल्थ सेक्टर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो मल्टीपल हॉस्पिटल्स है, मुझे लगता है सीकर में खूब सारे मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं और हर जगह है, छोटी छोटी जगह भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खुल गए। इसलिए इसका ये तो नहीं कि और बड़ा क्या हम कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबली हम मिलकर उनका सपोर्ट कर सकते हैं, उनका साथ कर सकते हैं, रिसर्च में उनका अच्छा योगदान कर सकते हैं। हमारे भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं खूब सारे, सीकर में 5-6 इंस्टीट्यूट है, इवन हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज आ गया, तो रिसर्च अब तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए, हम भी उसमें सपोर्ट करेंगे। अरविंद जी, सीकर की बात की जाए तो पिछले कुछ समय में मल्टी स्पेशलिटी की जो सुविधाएं हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी हैं, इस पे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इसमें डाउट ही नहीं है कि मेडिकल फैसिलिटी सर्विसेज अभी कुछ लास्ट टाइम के अंदर बढ़ी हैं। पहले सुपर स्पेशलिटीज अपने पास में नहीं थी, अगर किसी पेशेंट को जरूरत होती थी उसको सीधा जयपुर जाना पड़ता था। अभी आज है कार्डियोलॉजी की फैसिलिटी अवेलेबल है, न्यूरो सर्जरी की फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, कोई ट्रॉमा हो गया पेशेंट को, इसका एक विंडो पीरियड होता है, गोल्डन पीरियड होता है कि अगर किसी पेशेंट को सर्जरी की जरूरत होती है तो विद इन 6 आवर्स के अंदर अगर सर्जरी हो जाती है, उसके रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं। कुछ ऐसी सर्जरीज भी हैं, एन्यूरिज्म वगैरह सर्जरी जो अपन ने अभी करी है, सीकर में शायद पहली सर्जरी अपन ने करी है एन्यूरिज्म सर्जरी। यूजुअली इसके लिए अपन को जयपुर जाना पड़ता है, लेकिन ये सर्जरी भी आज के टाइम में सीकर के अंदर हो रही है। मुकेश रणवा जी, जो औरतों से जुड़ी जो समस्याएं हैं महिलाओं में ज्यादा होती हैं पुरुषों के मुकाबले, क्या वजह है इसकी? सर, सबसे मेन तो पोस्ट मेनोपॉजल जब पीरियड होता है उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसके कारण कैल्शियम होल्ड करने की जो क्षमता है बॉडी की वो फीमेल्स की कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू मेल। प्लस आप जानते हैं कि माताओं का हमेशा ये लगा रहता है कि बच्चों को हम अच्छा प्रॉपर डाइट दें, प्रॉपर खाना खिलाएं, वो खुद पे कम ध्यान देती हैं इन कंपैरिजन टू अपने बच्चों पे, अपने पति पे, उन सब पे उनका ध्यान रहता है। उनको उनकी डाइट सप्लीमेंट सब कुछ चलते हैं बट खुद का ध्यान नहीं रखती। प्लस एक और रीजन है कि वाइडर बॉडी, जो अपनी जो बॉडी का है उसका कर्व अलग है, तो फीमेल्स में कर्व जो है वो बल्कि है, बल्कि कर्व प्लस इन्वर्टेड नीस, इसकी वजह से जो सारा लोड है वो आपकी नी जॉइंट पे आता है। इसकी वजह से जॉइंट पेन की समस्याएं ज्यादातर फीमेल्स को ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मेल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का, धन्यवाद, थैंक यू। किसी भी समाज या प्रदेश का विकास वहां की कानून व्यवस्था, शांति और सुरक्षा पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। सीकर के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए अब मैं अनुरोध करती हूं कि सीकर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री सत्येंद्र सिंह जी से कि वे मंच पर पधारें और अपना की नोट शेयर करें। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। मुझे शेखावाटी क्षेत्र की कानून व्यवस्था के बारे में आप लोगों को बताने के लिए कहा गया है। मेरा इस क्षेत्र का अनुभव अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने दिनों का मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि शेखावाटी राजस्थान के सबसे अग्रणी क्षेत्र है। यहाँ की शिक्षा, यहाँ से देश सेवा के लोग, फौज में गए हुए लोगों की संख्या, यहाँ से निकलकर देश विदेश में व्यापार के लिए गए हुए व्यापारियों की संख्या राजस्थान के अन्य संभागों या क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक। यहाँ के लोग शुरू से मेहनती, अपने काम में विश्वास करने वाले और नवीन उपायों को अपनाने वाले रहे हैं। और जब क्षेत्र का विकास होता है उससे जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ आपकी भौगोलिक स्थिति के कारण भी कुछ स्थितियां पैदा होती हैं। इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र का जो लोगों का यहाँ का सोच है, उनके जो संस्कार हैं वो बेसिकली कानून को मानने वाले संस्कार हैं और किसी तरह की जो साधारण कानून व्यवस्था की समस्या है वो यहाँ पर जनरली नहीं आती है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इस तरह की नीति आ गई या कुछ इस तरह की समस्या आ गई तो आपको उनको उस तरह के कन्विंस करके ही उस समस्या का समाधान यहाँ पर आसानी से हो जाता है। फिलहाल यहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति काफी नियंत्रण में है। यहाँ जो नया डेवलपमेंट है, यहाँ पर कोचिंग सेंटर बोलते हैं जिसको, शिक्षा का एक नया हब ये विकसित हुआ है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेजी से विकसित हुआ है तो उसकी अपनी एक समस्याएं हैं। यहाँ पर बाहर की फ्लोटिंग पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं बहुत ज्यादा आने लगी है।
उसके बारे में किस तरह निगरानी की जाए। बच्चों में जो कंपटीशन की भावना अचानक इतनी अधिक घर कर गई है, उससे बच्चों को कैसे निपटने के लिए समर्थ बनाया जाए, इन दो विषयों पर यहाँ पर अभी सोचने की बहुत आवश्यकता है। आप सब शेखावाटी के प्रबुद्धजन हैं, सक्षम लोग हैं। मैं आप सब को इस मंच के माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा, ये जो दो बिंदु हैं इनके हिसाब से आप सोचकर इस क्षेत्र के लिए जो सकारात्मक उपाय कर सकते हैं वो करने चाहिए। हमारा तो ये कर्तव्य है, हम तो इसको करेंगे ही, लेकिन आप लोगों के सुझाव, आप लोगों की सोच इसमें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। तो जब भी आपके भी दिमाग में इस तरह का कोई कानून व्यवस्था संबंधी कोई सुझाव के लिए आता है तो आप खुले दिल से आमंत्रित हैं, जिस भी तरह से मेरे से संपर्क कर सकते हैं करें, हमें सुझाव दें ताकि हम यहाँ की समस्याओं को यहाँ के लोगों के विचार के अनुरूप साधारण रूप से निपटा सकें। आपने यहाँ मेरे को सबके सामने लाकर बोलने का मौका दिया, मैं न्यूज़ 18 का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिन लोगों का यहाँ जो सम्मान होना है उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप स्टेज पर ही बने रहें। न्यूज़ 18 राजस्थान शेखावटी सम्मान में फिलहाल अब समय हो गया है शेखावटी के उन कर्मयोगियों के सम्मान का जिन्होंने अपनी उपलब्धियों से राजस्थान का गौरव बढ़ाया और यहाँ के विकास को रफ्तार देने में अपना सहयोग दे रहे हैं। अब मैं न्यूज़ 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट सर को बुलाना चाहूंगी कि वह मंच पर आए और उन्हीं के साथ मैं सम्मान प्रदान करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीकर के संभागीय आयुक्त श्री मोहन लाल यादव जी। और अब मैं अपने सम्मान ग्रहण करने वाले गेस्ट को आमंत्रित करना चाहूंगी श्री प्रताप सिंह चौहान, श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी श्री जीतराम जी मील, सीकर एंड झुंझुनू दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड पलसाना। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी श्री BL रनवा जी, शेखावटी एजुकेशनल ग्रुप लॉसल सीकर। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी आचार्य लव भूषण। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मैट्रिक्स एकेडमी सीकर। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रंजीत सिंह, शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर। श्री सारवान कुमार जी कलेर, रेक्स पाइप्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड पलसाना। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रमेश जी शास्त्री, विनायक स्कूल सीकर। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर महिपाल सिंह, अखिल भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीकर। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री राम स्वरूप जी महाला, भारतीय शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री जितेंद्र सिंह जी सिंहासना, प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस अखेलपुर पलसाना। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी श्री उमेश कुमार जी धूर, गोल्डन वाटर पार्क खाटू श्याम जी। और अब न्यूज़ 18 राजस्थान शेखावटी सम्मान में समय है हमारे चीफ गेस्ट सीकर के संभागीय आयुक्त श्री मोहन लाल यादव के बहुमूल्य विचार जानने का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मुख्य अतिथि महोदय का। शेखावटी सम्मान आज प्रदान किया गया। शेखावटी एक ऐसा क्षेत्र है जिसका
आप किसी भी देश में चले जाओ, वहाँ शेखावटी का आदमी निश्चित रूप से मिलेगा। और हमारे भारत देश में तो आप कहीं भी चले जाओ, आप दूर दराज गुजराती लोग जो है वो व्यापार में एडवांस माने जाते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग गुजरात के रिमोट क्षेत्र में भी, अहमदाबाद वगैरह में, सूरत में, उनमें तो शेखावटी के लोगों का बाहुल्य है ही, लेकिन दूर दराज के जो गांव हैं वहां भी जो है व्यापार करते हुए शेखावटी के लोग मिल जाएंगे। आप दूसरी तरफ अरुणाचल के वेस्ट सियांग, ऐसी जो दूर दराज की जो पहाड़ियों के बीच में जो जगह है वहां भी शेखावटी के लोग आपको मिल जाएंगे। शेखावटी के लोगों का त्याग बलिदान इस क्षेत्र में भी सबसे आगे हैं। आज हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनमें जो बाहुल्य है वो शेखावटी क्षेत्र के लोगों का है। हम लोगों ने भी जब आर्मी अटैचमेंट कैंप किया तो जो शेखावटी के लोगों के प्रति जो सम्मान है तीनों सेनाओं में, वो अपने आप में अनुकरणीय है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लें, मैं अभी जो यहाँ से पदस्थापन से पूर्व जो है स्कूल शिक्षा कमिश्नर था और राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा था। तो इंडिया के जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स की जो रैंकिंग तय हुई पिछले साल की, उसमें सीकर पहले नंबर पे था, झुंझुनू दूसरे नंबर पे था और जयपुर तीसरे नंबर पे था। मतलब इंडिया लेवल के सारे जो जिले हैं 700 के करीब, उनमें जो है हमारे शेखावटी के 2 जिले प्रथम रहे। और मैं तो ये कहूँगा कि राजस्थान के भी जो 33 जिले जो थे, अब तो 50 जिले हो गए, वो भी सारे उत्कृष्ट श्रेणी में रहे। मतलब हम रोज राजस्थान के जो लोग हैं वो चाहे भामाशाह के रूप में या हमारे जो कोचिंग के जो साथी लोग हैं जो जिनका योगदान यहाँ सीकर क्षेत्र में है या कोटा क्षेत्र में है, तो वो भी अपने आप में अनुकरणीय है। और जो हम लोग देखते हैं कि IITs और एम्स और मेडिकल में इस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं। और यहाँ के जिन लोगों ने, जैसे सरवण जी जैसे लोगों ने जो साधारण से एक आम आदमी के रूप में इस काम की शुरुआत की और किस लेवल पे, और मैं कोई किसी जगह की निंदा नहीं करता, लेकिन यहाँ के लोग जो है एक मानवता भी है। मान लीजिए किसी छात्र के पास फीस के पैसे नहीं है तो उसमें भी वो रियायत करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, कोई दबाव नहीं डालते हैं, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। तो ये अपने आप में एक अनुकरणीय है। हमारे जो राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिलते हैं उसमें जो शेखावटी के क्षेत्र के जो लोगों का, चाहे वो पद्मश्री हो चाहे पद्म भूषण हो, भारत रत्न तो नहीं मिला, लेकिन और सब पुरस्कार जो है यहाँ के लोगों ने प्राप्त कर ली। ये ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें इतने पुरस्कार प्राप्त किए हों। हम चिकित्सा के क्षेत्र में लें, अभी जो हमारे साथी जो डॉक्टर मुकेश जी, डॉक्टर बलराम जी, डॉक्टर अविनाश जी, सब लोग जो बता रहे थे, बहुत अच्छी चीजें बताई। और जो शिक्षा का प्रसार जिस तरीके से हुआ, उसी प्रकार से जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो सुविधाएं जो विकसित हुई है, छोटे छोटे गांवों में PSCs हैं, CSCs हैं, उपखंड लेवल पे कई जगह जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या उप जिला चिकित्सालय हैं। मतलब एक और जो हमारे प्राइवेट जो साथी लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी संरचनाएं खड़ी की है। यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेजें 3 जिलों में है, एक नीमका थाना में भी आने वाले समय में हो जाएगी, नर्सिंग कॉलेजें, मतलब हर क्षेत्र में शेखावटी बहुत आगे है। हमारे जो व्यापार का जो एक जो एंटरप्रेन्योरशिप जो लोगों में होती है, वो इस क्षेत्र में एक माटी में ही एक ऐसा वरदान है कि यहाँ के लोग जो है उद्यमशीलता में, चाहे यहाँ का आदमी कहीं चला जाए, हम लोग जयपुर के रहने वाले हैं, जयपुर में शेखावटी का पूर्णतया कब्जा है। सारे जो बिल्डर हैं वो शेखावटी के हैं, सारे जो औद्योगिक जो चाहे विश्वकर्मा हो या दूसरे चाहे सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया हो, सारा पूरे लोग, ज्यादातर लोग शेखावटी के हैं। और आप दूर दराज कन्याकुमारी तक जाओगे तो वहां भी आपको शेखावटी के लोग व्यापार करते हुए मिल जाएंगे। तो इससे ये लगता है कि हमारे लोग जो हमारे जीवन जीने के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन तीनों का समावेश है। और उस विशेष रूप से जो कर्म योग है उसमें हमारे लोग बहुत आगे हैं। और हम आज यही प्रण ले सकते हैं, न्यूज 18 का जो ये कार्यक्रम है उसमें हम यही प्रण ले सकते हैं कि हमें जो भी कार्य दिया जाए, तो या हम जिस भी कार्य में जो कार्य कर रहे हैं उसको पूर्ण लगन से, पूरी मेहनत से और पूरे तन्मयता से उसको करेंगे। एक बार मैं पुनः आप सब जो लोग आज सम्मानित हुए उनके लिए बहुत बधाई देता हूं। और हम सब लोग मिलके शेखावटी की उन्नति के लिए काम करें।
यही हमारा संकल्प है। और मैं न्यूज 18 को, मेरे को रायजी साहब को बुलाया के लिए आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, मैं चाहूंगी कि आप स्टेज पर ही बने रहे। और अब वापस समय आ चुका है उन दिग्गजों को सम्मानित करने का जिन्होंने सीकर के विकास कार्यों को लेकर आज एक नए आयाम पर पहुंचा दिया है। तो अब मैं न्यूज 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, साथ ही पुलिस महानिरीक्षक श्री सत्येंद्र सिंह जी को। और अब मैं उन लीडर्स को सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री हरि कृष्ण जी खीचर, पूर्व जलाल AVM पूर्व सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग। अब मैं बुलाना चाहूंगी गुड़ा ग्रुप ऑफ एजुकेशन गुड़ागोरजी से श्री संपत जी बेनीवाल। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी श्री अमृतनाथ गर्ल्स कॉलेज गुड़ागोरजी से डॉक्टर श्री कृष्ण जी चहर। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी श्री गोपाल जी बलोडा, श्री विनायक डेयरी सीकर। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी मोहर सिंह खारा, महात्मा गांधी ग्रुप ऑफ एजुकेशन श्री माधोपुर। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी श्री शिव प्रसाद जी सोनी, MB ज्वेलर्स सीकर। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी श्री विकास जी खातौर, चिवोनकर माहेश्वरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट बागर झुंझुनू। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी श्री श्रीकांत जी शर्मा, इंदिरा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंडेला। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी श्री अरविंद जी चौधरी, होटल हाईवे हवेली सीकर। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी शिवालिक मल्टी स्पेशलिटी एंड न्यूरो ट्रॉमा हॉस्पिटल सीकर से डॉक्टर प्रिया मील। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी श्री रमेश जी शास्त्री, आर्यन ग्रुप ऑफ एजुकेशन रानोली। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी श्री इंदिरा जी चोपड़ा, शिवाजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन चोमू। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी गेटवेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर डॉक्टर मुकेश रैनवा। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी श्री मूलचंद जी रंधवा, भारतीय ग्रुप ऑफ एजुकेशन सीकर। न्यूज 18 राजस्थान शेखावटी सम्मान में अब समय है कार्यक्रम के मान्य अतिथियों के सम्मान का। इसके लिए मेरा अनुरोध है न्यूज 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट से कि आप मान्य अतिथियों को मोमेंटोस भेंट करें, उनके प्रति आभार प्रकट करें जिन्होंने अति व्यस्तता के बीच कार्यक्रम में शरीक होने के लिए अपना कीमती समय निकाला और अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमारे आयोजन की शोभा बढ़ाई। न्यूज 18 राजस्थान शेखावटी सम्मान के इस अनूठे मंच पर सम्मानित होने वाले दिग्गजों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप इसी जज्बे और सेवा भावना के साथ बेहतर कार्य करते रहेंगे और शेखावटी की तरक्की में अपना सराहनीय योगदान देते रहेंगे।